शायद 8-9 साल की उम्र से कहा कि चाय बनाओ। इत्तेफाक से अच्छी बन गई। पीने का शौक़ तो था, लेकिन सुना था कि नाना का भी चाय का स्टॉल था। उन्होंने अब कराची जब आए थे शुरुआत चाय के स्टॉल से ही की। तो सदर के एरिया में चाय का स्टॉल था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अपना चाय का ढाबा होगा ग्लोरीफाइड ढाबा। तो यादाश्त वहीं से आती है। फिर बर्नसुड के इलाके में पला पड़ा था, वहाँ पे चाय खाने, चाय स्टॉल पठानों के, गहमा गहमी, उसकी चहल पहल, एक जो माहौल था वो इंटरेस्टिंग लगता था। उससे मुतासिर भी हुआ काफ़ी हद तक। जब बड़ा हुआ तो फिर सोचा कुछ कैफ़े खोलना है। तो ये था कि फोकस ऐसी प्रोडक्ट पे करूँ जिसके बारे में मुझे खुद जान पहचान हो, और चाय वो ऐसी प्रोडक्ट थी। पाकिस्तान में चाय कौन नहीं पी। नाश्ते में अंडे और पराठों के साथ, दोपहर में काम की थकन दूर करने की, या शाम में घर वालों और दोस्तों से गप्पे लगाते थे। बाज़ारों और दफ्तरों से लेकर घरों तक कराची में रोज़ाना बेहिसाब चाय पिलाई जाती है। शहर की जो तारीख़ है 50s में 60s में, एक वो कैफ़े टी हाउस कल्चर था, चाय खानों का जो कल्चर था, तो हालात ऐसे हैं कि अब वो नहीं, वो चाय खाने भी बंद हो गए। अब तो लोग निकलते भी नहीं थे घरों से, बजाते मार्केट में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। लेकिन एक सोशल स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ आप बैठ के दोस्तों के साथ खाना पीना नहीं खाना है, आप सिर्फ चाय पे बात कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, चाहे वो सियासी गुफ्तगू है या वो मजहबी गुफ्तगू है, उस तरह की एक माहौल वापस इस शहर में बनाना, वो एक जुज़ था सामोर के पीछे। घर में आया मेहमान हो या दुकान पे आया ग्राहक, कम से कम एक कप चाय पिलाना न सिर्फ मेहमान नवाजी के तकाज़ों को पूरा करना है, बल्कि हमारी तहजीब और रस्म व रिवाज का बुनियादी हिस्सा बन चुका है। यहाँ पे आप जाते हो चाय खाने में या किसी होटल में, तो वहाँ बाकायदा लिखा होता है यहाँ सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें, ताकि एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ आप सियासी गुफ्तगू कर सको। समोवार जून 2011 में खुला और एक साल बाद ही गुलरेज को शेल तामीर अवार्ड 2012 का पहला इनाम मिला। पूरे पाकिस्तान से नौजवान कारोबार के शायकीन जमा होते, जहां उनकी सलाहियतें तस्लीम होने के साथ साथ नुमाया भी की जाती। जानते हैं लोग शहर में कि है एक चाय खाना समोवार के नाम से। एक अच्छा दिन हो, जब थोड़ा रश हो यहाँ पे, तो आराम से 100-120 कप भी निकल जाते हैं। न्यू ईयर्स पे कोई बड़ा त्यौहार हो है, कोई बड़ा इवेंट है, आम दिन में आपके 40-50 कप निकल जाते हैं। भले जितना अच्छा खूबसूरत सा कैफ़े हो, लेकिन अगर चाय अच्छी नहीं लगेगी तो दोबारा आप नहीं आओगे यहाँ पे। मुल्क के हर इलाके में अपनी किस्म की चाय और उनके मुनफरिद जायके सब मिलकर पाकिस्तानी चाय कल्चर को एक अलग रंग देते हैं। चाय की मार्केट बहुत मेजर है। यहाँ पे आप सिर्फ काली चाय पीते, काली और ग्रीन टी है, लेकिन वाइट चाय, ऑरेंज चाय, फ्लेवर टीज़ भी यहाँ मार्केट में मिलती हैं, लेकिन उसकी भी एक पूरी दुनिया है। वो जो वेल ऑफ कस्टमर्स हैं, उनको चाय कैसे पिलाएं। कॉफ़ी तो लोग पी लेते हैं, कैफ़ेज़ में जाके 250-300 का कप भी ले लेंगे कॉफ़ी का, लेकिन चाय तो है, इसमें क्या है।